राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज एक घटना हुई है यूपी में। तौकीर रजा याद है? अरे वही बरेली वाले आई लव मोहम्मद जो पूरे देश में आग लगाने चले थे। वक्फ बोर्ड को कोई छू नहीं सकता, पूरे देश में आग लगा देंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के पोस्टर पूरे भारत में चिपकाने की योजना थी। बरेली से शुरू की थी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल वाले। और योगी जी ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। ऐसा बंद किया कि आज तक नहीं छूटे, जेल में बंद है। तो वही तौकीर रजा साहब के एक बेटे हैं साहब, फरमान रजा साहब, आज अरेस्ट हुए हैं, जेल भेज दिए गए हैं। तौकीर रजा की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। सर बड़ा आजकल के जो मीडिया चैनल वाले हैं, तौकीर रजा की मुसीबतें कम नहीं हो रही, बढ़ गई। हुआ ये सब कि तौकीर रजा साहब के बेटे आज अपनी वर्ना कार से जा रहे थे नेशनल NH-24 पे। अब नशे में थे, क्या थे पता नहीं, कैसे भी उन्होंने अपनी वर्ना कार रोड पे खड़ी रोडवेज की बस या तो खड़ी थी या धीरे धीरे चल रही थी, उसमें पीछे से टक्कर मार दी। कहता वरना इज अ गुड कार और बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं रही होगी, तो मतलब बच गए। हालांकि कार आगे से पूरी तरह डैमेज हो गई, वो क्या नाम, उसके जो एयर बैग्स खुल गए, पर तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा साहब सेफ थे। अब एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस आई। जब पुलिस आई तो बताते हैं कि तब तक कार के अंदर ही थे, पुलिस ने ही उनको बाहर निकाला। पुलिस के ने जब बाहर निकाला तो कुछ नशे में दिखाई दिए, कुछ ऐसे। तो कई बार आदमी एक्सीडेंट के बाद भी बदहवास होता है, तो खैर कोई बात नहीं। तो पुलिस ने कहा कि कार की तलाशी लो। तो फरमान रजा साहब अड़ गए और रौब मारने लगे, बताने लगे कि जानते नहीं हो हम कौन है। तो पुलिस बोली तुम भी बेटा जानते नहीं हो हम कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं तौकीर रजा का बेटा हूं। तो पुलिस वाला बोला मैं योगी जी का बेटा हूं। हम कौन तुमसे कम है। बोला तलाशी लो भाई। तो गाड़ी में से निकले 2 सूटकेस। तो एक सूटकेस में कुछ क्रिस्टलाइन वाइट सा पदार्थ और एक सिरिंज निकली। तो पुलिस ने पूछा ये क्या है। तो बोले जी ये वो मेथ करके कोई नशीली दवा होती है वो है। बोला ये कहाँ से लाए। बोला दिल्ली गए थे वहां से लाए। बोला काहे लाए। बोला पर्सनल यूज के लिए लाए। तो बोले जानते हो गैर कानूनी है, NDPS एक्ट के अंदर दंडनीय है। तो अब वो लगे रौब मारने। पुलिस उठा के ले आई थाने। अब NDPS का माल बरामदगी का एक बकायदा प्रोसीजर होता है, ऐसे ही आप किसी पे नहीं थोप सकते। तो बकायदा उसकी माल की बरामदगी और उसको सील करके प्रॉपर पंचनामा बना के उसको फोरेंसिक लैब में भेजने की एक बाकायदा प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में जरा सी भी कमी आई तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके अदालतें जो है वो जमानत दे देती हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया। पंचनामा मतलब 5 लोग जो हैं वो गवाह बनाए जाते हैं कि हाँ हमारे सामने ये सब्सटेंस इसके पास से बरामद हुआ। तो साहब फरमान रजा साहब
के पास से उस नशीले पदार्थ और सिरिंज की बरामदगी दिखाई गई और फिर उनको एनडीपीएस की विभिन्न गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। अब बाप बेटा दोनों जेल में हैं। तो अब इसमें ऐसे में आम तौर पे जो लोग ऐसे तत्वों का बचाव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पुलिस ने, ये तो बाबा की पुलिस है, उन्होंने जबरदस्ती हमारे लौंडे को फंसा दिया, हमारा लौंडा तो निर्दोष है। तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। क्योंकि जो घटनाक्रम है ना वो बड़ा स्पष्ट है और आजकल पुलिस जो है वो बड़े बहुत स्मार्ट तरीके से पूरी कार्रवाई करती है। जहां जरूरत होती है वहां बकायदा वीडियोग्राफी करती है। आजकल तो पुलिस वालों के पास बॉडी कैम्स भी हैं। अब सबके पास हैं कि नहीं है मुझे ये नहीं जानकारी है, पर ज्यादातर पुलिस वाले तो आजकल बॉडी कैम्स लेके चल रहे हैं। तो अब आप आ जाइए कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, तौकीर रजा साहब तो पहले ही भारी मुसीबत में हैं। तौकीर रजा साहब मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गए उस घटना को, अभी तक जेल में है और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है और बहुत जल्दी जमानत होने की पूरी संभावना भी नहीं लग रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामले थे वो इतने गंभीर थे। कुछ मामलों में जमानत हो गई है, कुछ में नहीं हुई है और कुछ में तो उन्होंने अभी तक जमानत अप्लाई ही नहीं की है। तो कहने का ये मतलब है कि तौकीर रजा साहब और उनके बेटे अब फरमान रजा साहब दोनों भारी मुसीबत में फंस गए हैं। वक्त बहुत बुरा चल रहा है और सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंताजनक बात है ना तौकीर रजा के लिए, कि बरेली में जो उनका सपोर्ट था वो पूरी तरह खत्म हो गया। आपको याद होगा कि मैं जब ये तौकीर रजा साहब वाला मसला उठा था तो मैं बरेली गया था और मैंने वो तमाम एरियाज में खुद जाकर रिपोर्टिंग की थी। बरेली शहर में जहां कभी तौकीर रजा की तूती बोलती थी, जहां कभी तौकीर रजा की एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, पूरे रीजन में अशांति फैल जाती थी। मतलब उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि एक बार मायावती जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था और मात्र 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ता है। हालांकि आज मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन करके स्पेशली बताया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कि कल परसों भी तौकीर रजा का जिक्र आया था किसी वीडियो में। तो एक मेरे परिचित हैं, उन्होंने आज सुबह मुझे फोन करके बताया कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, उन 2 दिनों में इनकी बहुत कायदे से सेवा हुई थी थाने में। पर सेवा हुई कि नहीं हुई हम इतना जानते हैं कि 2 दिन के अंदर बहन मायावती जी ने इनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि भैया ये अपने एरिया में मुस्लिम वोट के ठेकेदार तो है ही हैं और चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो करते ही हैं। परंतु जब ये तौकीर रजा का जब ये आई लव मोहम्मद वाला जो कांड हुआ, उसमें मैंने जाके बरेली में देखा कि बरेली में इनके समर्थन में कोई नहीं आया और जो जितने इनके समर्थक थे, खास खास लोग थे, मैंने जिस वक्त मैं गया था उस वक्त उनकी सारी प्रॉपर्टीज, बड़े होटल्स थे, बड़ा बारात घर था, दो बैंक्वेट हॉल्स थे जहां शादियों के लिए काफी मतलब बड़ी व्यवस्था थी, बड़े महंगे वाले बैंक्वेट हॉल्स, और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी। वो सारी प्रॉपर्टीज उस दिन तक सील हो चुकी थी और अब तो उनपे बहुत सारी पे बुलडोजर चल चुका है। उसी तरह सिविल लाइंस में जो मजार हैं, पहलवान के मजार बोलते हैं, उस पे भी कम से कम 50-55 दुकानें सील हो चुकी थी, बाकी को सील करने की कार्रवाई चल चुकी थी। और सिविल लाइंस इलाका आप समझिए बरेली का बड़ा पॉश, बड़ा महंगा इलाका है वहां पे, और पूरी जमीन कब्जा करके मैंने बकायदा वहां खड़े होके वीडियोस बनाई थी
कि रोड पे कम से कम मेन रोड पे 15 फुट आगे बढ़ा के मजार बना रखी है, पहलवान की मजार बोलते हैं उसको। और उसके अगल बगल जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन पे कब्जा करके 50-60 शोरूम नुमा दुकानें, छोटी दुकानें नहीं है, बड़े बड़े शोरूम्स है सिविल लाइंस के वो, और उनका सबका किराया जो है वो मजार की जो इंतजामिया कमेटी है उसके पास जाता है, और लोग बताते हैं कि वो उसका बड़ा हिस्सा खुद तौकीर रजा के पास जाता है। तो तौकीर रजा का जमीन कब्जा करने का, तौकीर रजा उस इलाके का बड़ा भूमाफिया है। और अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसपे तौकीर रजा के पूरे गैंग का अवैध कब्जा चल रहा है। और तौकीर रजा के पीछे से उनके साम्राज्य का बचा कुचा जो भी हिस्सा है उसको संभालने का काम यही फरमान रजा साहब ही कर रहे थे। अब वो भी भीतर हो गए हैं। अच्छा, किसी छोटे मोटे केस में जाते तो 2-4 दिन में जमानत हो जाती। भाई साहब, एनडीपीएस में जमानत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी हाँ। अच्छा, अब तो ये स्थिति हो गई है मेरे हिसाब से कि तौकीर रजा को बल्कि जल्दी जमानत मिल जाएगी, बेटा जी ज्यादा लंबे समय तक अंदर रहेंगे, क्योंकि एनडीपीएस का मामला है। हालांकि जो क्वांटिटी है वो काफी छोटी है, पर वो जो जैसे जो भी वो होते हैं, नाम मुझे मैथ या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो इतना मतलब हाई क्वालिटी नशा माना जाता है कि उसकी उस पे बहुत जल्दी जमानत नहीं देती है अदालतें, एनडीपीएस की धाराएं लगी हैं। तो बाप बेटा दोनों जेल चले गए हैं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है वो ये जरूर कह सकते हैं कि बाबा ने जो है बाप के बाद बेटे को भी उठा के अंदर कर दिया, पर ऐसा कुछ दिखा, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बकायदा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में इन्होंने पीछे से गाड़ी, खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी है, खड़ी रोडवेज की बस में, और फिर तलाशी में जो है वो सामान मिला है। अगर वो एक्सीडेंट में टक्कर ना हुई होती तो चले जाती है। कौन इनके, तो इसमें इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हाँ, एक बात है, कॉन्स्पिरेसी तो कोई नहीं है, परंतु आप कल्पना कीजिए कि ये योगी जी की नहीं अखिलेश बाबू की सरकार होती तो क्या होता। तब जानते हैं क्या होता। पहली बात तो किसी थानेदार की हिम्मत ही नहीं थी कि फरमान रजा की गाड़ी की तलाशी ले लेता। पुलिस वालों को स्पष्ट निर्देश था कि किसी यादव और किसी मुसलमान पर हाथ नहीं डाल, कोई सामान्य यादव। यह हालत थी कि अखिलेश के जमाने में अगर आप किसी सामान्य, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके नाम के पीछे यादव है या मुसलमान है, आप उसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट लेके चला जाए तो पुलिस कंप्लेंट ही नहीं लेती थी ना। मेरा पर्सनल मुझे अनुभव है। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने गया, तो मेरी थोड़ी सी कुछ जान पहचान थी, तो मैं जिले के एक बड़े अधिकारी एडीएम साहब से मिला। वो मेरे बहुत ही वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने मुझसे स्पष्ट पूछा किसके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने नाम बताया। बोला यादव नहीं ना है। कैसे नहीं, यादव नहीं है, बाई कास्ट वो बनिया है। बोला हाँ, फिर हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा अच्छा रुको, पहले मुझे देखने दो, कौन से थाने का मामला है। मैंने कहा जी फलनवा थाना। बोला उसका एसएचओ कौन है। तो एसएचओ कोई पंडित जी थे। तो उन्होंने कहा हाँ, एसएचओ भी अगर यादव होता तो हमारी नहीं सुनता। जिले का बड़ा अफसर बोल रहा है कि एसएचओ अगर यादव होगा तो हमारी नहीं सुनेगा, वो सीधे सैफई की सुनता है, क्योंकि नियुक्ति सैफई से होती है, वो सीधे सैफई को रिपोर्ट करता है। ये हालत थी अखिलेश यादव या मुलायम यादव के जमाने में।
ऐसे चलता था राज्य। तो अब चूंकि बाबा की सरकार है, इसलिए उसने जब धौंस दिया कि जानते नहीं हो हम किसके बेटे हैं, हम तौकीर रजा के बेटे, तो उन्होंने बोला बेटा हम भी फिर योगी जी के बेटे हैं। तलाशी ली, मामला बनाया और जेल में ठूंस दिया। तो ये अंतर होता है सरकारों का। तो अब देखते हैं क्या होता था। अब ये आज की घटना है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।